स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। 1. भारत के किस पहले राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 8 फरवरी 2024 को पारित किया गया? उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता प्राप्त भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर कानून बनाया है। इस कानून से अनुसूचित जनजातियों को अलग रखा गया है। केवल गोवा में स्वतंत्रता से पूर्व ही यूसीसी लागू है। 2. भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6 फरवरी 2024 से लिया है? उत्तर है भारत चावल। उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने ₹29 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत चावल की पेशकश की है। भारत आटा और भारत दाल के बाद सरकार ने इसे शुरू किया है। ये 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैक में पेश किया गया है। 3. भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जिन्हें 31 जनवरी 2024 को बाली, इंडोनेशिया में संपन्न एशियन क्रिकेट काउंसिल की जनरल मीटिंग में इस काउंसिल एसीसी का प्रमुख पुनः निर्वाचित किया गया है? उत्तर है जय शाह। जय शाह ने 30 जनवरी 2021 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से एसीसी की कमान संभाली थी। शाह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव भी हैं। 4. भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों के किस संगीत बैंड ने 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजल्स, अमेरिका में दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? उत्तर है शक्ति। शक्ति बैंड की 30 जून 2023 को जारी एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शक्ति बैंड में गायक शंकर महादेवन, गिटार वादक जॉन मैकलॉघलिन, तबला वादक जाकिर हुसैन, तबला वादक वी सेल्वा गणेश और वायलिन वादक गणेश राज गोपालन सम्मिलित हैं। 5. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक किस संत महात्मा की 150वीं जयंती पर 8 फरवरी 2024 को एक डाक टिकट तथा एक सिक्का नई दिल्ली में जारी किया? स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक थे। ये इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, जिसे सामान्यतः हरे कृष्णा आंदोलन भी कहा जाता है। 6. 17 से 21 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में आयोजित महोत्सव में रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका के कठपुतली कलाकारों ने भाग लिया। 7. उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थानम द्वारा फरवरी 2024 में विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान व कवि को प्रदान करने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार अयोध्या के डॉक्टर देवी सहाय पांडेय दीप, व्यास पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री एवं नारद पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर गोप बंधु को दिया जाएगा। 8. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट एआईपीडीएम 12 से 16 फरवरी 2024 को कहां आयोजित की गई? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मीट के उद्घाटन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव एवं समापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में केंद्र व राज्यों की 29 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लगभग 1200 सदस्यों ने भाग लिया। 9.
भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण 11 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया? सपनों की रोशनी। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक सपनों की रोशनी 50 वर्ष पहले लिखी गई डायरी पर आधारित है, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को मुफ्त बिजली देने की किस योजना की घोषणा की? पीएम सूर्यघर योजना। रुपए 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। 11. असम सरकार ने 13 फरवरी 2024 को वहां के किस फल को असम का राज्य फल घोषित किया? काजी नींबू, खट्टे नींबू। इस फल को 2016 में जीआई टैग मिला था और इसे असम राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। काजी नींबू अपनी अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। 12. उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी किन बॉन्डों को असंवैधानिक 15 फरवरी 2024 को घोषित किया है? इलेक्टोरल बॉन्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था। इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिराकर नष्ट किया? कॉटोसैट 2। कॉटोसैट 2 सैटेलाइट को PSLV-C7 द्वारा 10 जनवरी 2007 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य जमीन की तस्वीरें लेना था। 14. इसरो ने 17 फरवरी 2024 को मौसम का अध्ययन करने के लिए किस आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? उत्तर है इनसैट 3DS। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से GSLV-F14 द्वारा किया गया। 15. भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 17 फरवरी 2024 को किस नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास किया गया? वायु शक्ति 2024। वायुसेना द्वारा पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में संपन्न हुए दिन रात के वायु शक्ति अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, चिनूक और अपाचे सहित कुल 121 विमान सम्मिलित थे। इसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया। ऐसा पिछला अभ्यास 16 फरवरी 2019 को हुआ था। पृष्ठ संख्या 69। अंतरराष्ट्रीय। 1. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 12 से 14 फरवरी 2024 को कहां आयोजित की गई? उत्तर है दुबई। शिखर सम्मेलन में 20 वैश्विक नेताओं की भागीदारी रही। इनमें 10 राष्ट्रपति और 10 प्रधानमंत्री शामिल हैं। वैश्विक सभा में 120 से अधिक देशों की सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया तथा भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर मुख्य भाषण दिया। 2. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC में 9 से 10 फरवरी 2024 को कहां सम्मिलित हुए? उत्तर है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। 7वें सम्मेलन का विषय स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। हिंद महासागर सम्मेलन IOC एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वर्ष 2016 में सिंगापुर में शुरू हुआ था। 3. ब्रांड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को विश्व में दूसरा तथा भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? उत्तर है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023
ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 ब्रैकेट क्लोज में माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी इस सूचकांक में भारत में पहले और विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। 4. किस राष्ट्र ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा को क्षमा करते हुए फरवरी 2024 में मुक्त कर दिया? उत्तर है कतर। भारतीय नौ सैनिकों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे भारत के अनुरोध पर आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब इन्हें रिहा कर दिया गया है तथा 7 नौसैनिक 12 फरवरी 2024 को भारत वापस आ गए हैं। 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? निमहांस NIMHANS निमहांस बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस को 2019 में स्थापित नेल्सन मंडेला अवार्ड देने की घोषणा की है। 6. भारत की डिजिटल पेमेंट सुविधा UPI का प्रयोग फरवरी 2024 में किन देशों में प्रारंभ की गई? फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका। भारत के पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से फरवरी 2024 में पहले फ्रांस में इफिल टावर पर प्रारंभ किया गया। 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका प्रारंभ किया। 7. फरवरी 2024 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत की टीम को हराकर किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता रही? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गत चैंपियन भारत की टीम को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में 11 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में 79 रनों से हराकर विश्व कप जीत लिया। 8. चीन ने अंटार्कटिका में अपने किस नवनिर्मित अनुसंधान स्टेशन पर 7 फरवरी 2024 को कार्य प्रारंभ कर दिया है? किनलिंग। चीन ने अंटार्कटिका के पैसिफिक ओशन सेक्टर में अपना नया अनुसंधान स्टेशन किनलिंग स्थापित किया है। ये जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी वातावरण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुसंधान करेगा। 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात UAE। बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर, जो संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, दुबई आबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरीक में स्थित है। ये लगभग 27 एकड़ भूमि पर बनाया गया है और इसे 2019 से बनाया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं। 10. चीन में लूनर वर्ष 2024 वहां की व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा के अनुसार किस जानवर का वर्ष है? ड्रैगन। ड्रैगन वर्ष 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 28 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। चीनी भविष्यवक्ताओं के अनुसार 2024 में अवसर, परिवर्तन और चुनौतियां आने का अनुमान है। चीनी संस्कृति में ड्रैगन एक शुभ और असाधारण प्राणी के रूप में जाना जाता है। 11. रूस में जेल में बंद पुतिन सरकार के किस अत्यधिक विरोधी नेता का निधन समाचार पत्रों के अनुसार 16 फरवरी 2024 को हो गया? एलेक्सी नेवेलनी। 47 वर्षीय एलेक्सी नेवेलनी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर का खुलकर विरोध किया तथा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था। नेवेलनी सखारोव प्राइज से सम्मानित थे। 12. जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी
JAXA ने 17 फरवरी 2024 को अपने किस रॉकेट के मॉडल का सफल परीक्षण किया? उत्तर है H3। अधिक पेलोड क्षमता 6.5 मीट्रिक टन एवं कम कीमत में प्रक्षेपण करने में सक्षम H3 रॉकेट का ये दूसरा परीक्षण है। पहला परीक्षण असफल रहा था। 2025 में इस H3 का भारत के साथ मिलकर संयुक्त लूनर प्रोजेक्ट लूपेक्स प्रस्तावित है। 15 फरवरी 2024 के समाचारों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जापान को पीछे छोड़कर किस देश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? जर्मनी। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी एवं चौथा स्थान जापान का हो गया है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 14 किस रूढ़िवादी क्रिश्चियन देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाने के लिए एक विधेयक फरवरी 2024 में पारित किया गया? ग्रीस। ग्रीस की संसद ने कानून पर 300 सांसदों में से 176 ने प्रस्तावित कानून को पक्ष में वोट दिया, जबकि 76 सांसद इस कानून के खिलाफ थे। ग्रीस अब विवाह समानता स्थापित करने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता? भारत। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड की टीम को हराकर इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम का इस टूर्नामेंट में ये पहला गोल्ड मेडल है। पृष्ठ संख्या 70।